हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेरी सीरीज चल रही है मौर्य साम्राज्य की, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के बारे में हमने विधिवत तरीके से बताया था कि कैसे मौर्य वंश की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता का नाम मोरा था और मोरा का संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है और वहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है 322 ईस्वी में। और गद्दी पर बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है सरवन बेलगांव कर्नाटक में। और वहाँ पर संलेखना विधि के द्वारा वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने हिस्टोरी को बताए थे। इसके आगे हम हिस्टोरी को बताएंगे 298 ईस्वी में जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के गद्दी पर बिंदुसार बैठेंगे और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र रहेंगे और यह मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बनेंगे। ठीक है, आज हम इनके बारे में एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आप सभी को जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम इनसे कुछ रिलेटेड बात कर लेते हैं। पहले देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा हमने बताया कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। ठीक है, तो दूसरा शासक बनेंगे, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक है। पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, अगर पूछ दिया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इनका अगर हम बात कर लेते हैं, गद्दी पर बैठते हैं कब? 298 ईस्वी में बैठते हैं और यह गद्दी से इनको गद्दी कब मृत्यु हो जाती है, तो 269 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये हम थोड़ा सा जान जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था, तो बिंदुसार को बनाया गया था। ठीक है, बिंदुसार को बनाया गया था। उसके बाद हम जानते हैं कि राज्य का संचालन चाणक्य को दिया गया था। कहने का मतलब है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो उनका प्रधानमंत्री था, उनका नाम चाणक्य था। और वही चाणक्य आगे चल करके बिंदुसार का भी शासन में अहम भूमिका निभाते हैं और देख रेख करते हैं और उनके हिसाब से ही बिंदुसार की शासन की कार्य प्रणाली है जो कि चलती है। ठीक है, तो वही चाणक्य हैं जिनको हम विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिसको घनानंद जो था महापद्मानंद संस्थापक थे। ठीक है, नंद वंश के, तो उसके एक अंतिम शासक था जिसका नाम था नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और घनानंद ने चाणक्य को अपने भारी सभा में बेइज्जती कर दिया था। तो वहां से भाग करके और चंद्रगुप्त मौर्य के वहां गए और वहां पर शपथ लिए कि जब तक हम घनानंद को उसके गद्दी से उठाकर फेंक नहीं देंगे, तब तक हम अपनी चैन की नींद नहीं लेंगे। और वहां से आकर के और चंद्रगुप्त के यहाँ प्रशिक्षण देने लगे और गुरु बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कहा जाता है कि अगर बेइज्जती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चाणक्य की तरह अगर आपकी बेइज्जती हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चाणक्य हैं जो कि बिंदुसार के भी गुरु की तरह एक प्रशिक्षण देते हैं और शिक्षण देने का कार्य करते हैं। ठीक है, वही चाणक्य हैं। आगे चल रहे हैं, तो आप सभी को ये बात समझ के आगे चल रहे हैं। तो देखिए, उनके पिता का नाम हमने बता दिया कि बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त था और माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, अब यहाँ पर दुर्धरा जो है उनको हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी का नाम था उसका नाम क्या था? दुर्धरा। ठीक है, वही दुर्धरा है। एक कहानी इनसे यही कहानी है जो वहां पर बिंदुसार का जन्म होता है। ठीक है, जब चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उसकी पत्नी दुर्धरा हमने बताया, और दुर्धरा के कोख से ही बिंदुसार का जन्म हुआ। ठीक है, समय की जब जो चाणक्य थे तो चाणक्य ने ऐसा एक षड्यंत्र रचा था, बताया था कि अगर वह अपने शासनकाल में जो चंद्रगुप्त थे उनको थोड़ा थोड़ा बीस करके जो भोजन में थोड़ा थोड़ा बीस करके और चंद्रगुप्त मौर्य को देते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को देते थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी भोजन को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते थे। ठीक है, और ग्रहण करने के बाद से इसलिए ग्रहण करते थे ना कि ताकि कोई अगर शत्रु अगर अटैक करता है, जहर देता है उनको, तो उनको वह विष उन पे प्रभाव ना डाले। ठीक है, ये चाणक्य नीति था। ठीक है, और एक दिन की बात है कि जो दुर्धरा थी, ठीक है, चंद्रगुप्त की जो पत्नी दुर्धरा थी, उसने उस भोजन को ग्रहण कर लिया, विष वाले भोजन को ग्रहण कर लेती है और वह विष
जो था वह दुर्धरा के पेट में बहुत तेजी से फैल गया। जैसे ही वह बात चाणक्य को पता चलती है तो चाणक्य अपने जो चिकित्सक थे उनको लेकर के आते हैं और उनको गर्भ को फाड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है, चीर दिया जाता है। और चीरने के बाद से उस जो वंश था, मौर्य वंश का वंश जिसको बिंदुसार कहा जाता है, इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है, और इसको सुरक्षित कर दिया जाता है। पत्नी वैसे भी मरने वाली थी तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है, यानी दुर्धरा मर जाती है और वहां से बिंदुसार को क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है बिंदुसार का जन्म की सटीक कहानी है, ठीक है। कैसे आप सभी को पता चल गया कि कैसे बिंदुसार का जन्म होता है, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, देखिए। तो माता का नाम भी समझ गए कि दुर्धरा माता का नाम था, पिता का नाम चंद्रगुप्त था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए ये जो पत्नी है, पत्नी इनकी दो पत्नी होगी जिसका नाम है चारुमित्रा और दूसरा है शुभद्रांगी, ठीक है। शुभद्रांगी भी याद रखिएगा, चारुमित्रा और शुभद्रांगी, ठीक है। आगे चल करके यही जो कि है शुभद्रांगी से अशोक का जन्म होगा, ठीक है, उनके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो पुत्र है, पुत्र के इनके 3 पुत्र थे, बिंबिसार के 3 पुत्र थे जिसका नाम था सुसीम था, अशोक था, दूसरे का नाम अशोक था और तीसरा का नाम तृष्य था, ठीक है, तृष्य था। और अगर देखा जाए तो इन तीनों अगर पुत्र में अगर कोई पुत्र अगर काबिल था, एक महान सम्राट की तरह अगर अपना नेतृत्व किया था, अपने शासन किया था, तो वह सम्राट अशोक ही थे। सम्राट अशोक ही थे जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो कर दिया, लेकिन अगर विस्तार करने की अगर बात किया जाएगा ना तो सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला शासक अशोक था। बिंदुसार उतना विस्तार नहीं कर पाए थे जितना सम्राट अशोक ने कर दिया था, ठीक है। अब देखिए पुत्र का भी पता चल गया। अब देखिए ये जो बिंदुसार है ना, बिंदुसार के शासनकाल में दो विदेशी आए थे जिनका नाम था डायमेक्स थे, ठीक है। डायमेक्स जो कि सीरिया से थे और कहा जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक थे उससे दारू जो शराब होता है उसको मांगे थे, ठीक है। तो यही डायमेक्स ने लेकर के आया था। कहां से लेकर के आया था? तो सीरिया से लेकर के आया था, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा आए थे मिस्र से, ठीक है। मिस्र के राजा ने मिस्र के एक भेजा था अपने जो सैनिक था उसको, जिसका नाम था डायनोसियस था, ठीक है, डायनोसियस। तो देख ही रहे हैं डाइमेक्स और दूसरा है डायनोसियस। तो ये दोनों हैं जो कि विदेशी से बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। पूछा जाता है कि कौन बिंदुसार के शासनकाल में आए थे, तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, देखिए ये बिंदुसार है और बिंदुसार के 4 नामों से हम जानते हैं, ठीक है, 4 नामों से हम जानते हैं। पहला है इसको हम अमित्रघात के नाम से जानते हैं, दूसरा है शत्रु विनाशक के नाम से जानते हैं, तीसरा है भद्रसार के नाम से जानते हैं और चौथा है सिंह सेन के नाम से जानते हैं। वायु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, वायु पुराण जो है इसमें उसका उल्लेख किया गया है, भद्रसार में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि बिंदुसार के 4 नाम याद रखेंगे, अमित्रघात और दूसरा है शत्रु विनाशक और तीसरा है भद्रसार और चौथा है सिंह सेन। यहाँ पर और एक बात उभर करके आती है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिंदुसार के जो पिता थे उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, और बिंदुसार के एक पुत्र होंगे जिनका नाम सम्राट अशोक था, ठीक है। तो इसलिए बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र कहा जाता है और एक महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान पिता का पुत्र किसको कहते हैं और महान पुत्र का पिता किसको कहते हैं, तो बिंदुसार को याद रखिएगा, ठीक है। जिससे कि आप सबको पता है कि बिंदुसार के पिता भी उतने ही ताकतवर थे जितना उसका आगे चल करके लड़का होगा, ठीक है। लड़का तो और आगे ही चला जाता है। आप सभी को देखना चाहिए सीरियल सम्राट अशोक का, सीरियल सम्राट अगर अशोक का, अगर सम्राट अशोक की अगर जीवनी देखते हैं, कहानी देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, तो वहां से आप सभी को एक एक करके आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार जो थी ना बहुत ताकतवर थी, ठीक है, और उसको कोई अगर जीतता है, उसको छीनता है ना, तो 99 भाइयों की हत्या किए थे अशोक ने, ठीक है, उस तलवार की वजह से, ठीक है, तलवार की वजह से गद्दी पर बैठने के लिए 99 भाइयों का हत्या किए थे अशोक, ठीक है। तो उस खानदान से आते हैं बिंदुसार और उस पुत्र का पिता हैं और उस महान पिता का यह पुत्र है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, कुछ और बातें हैं जो कि हमको जाननी जरूरी है। जैसे देखिए बिंदुसार के समय अगर हम बात करते हैं, बिंदुसार के समय तक्षशिला पर 2 बार विद्रोह हुआ था, ठीक है। हमने पढ़ाया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे, ठीक है,
322 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और 298 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी के बीच में जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में ये अपनी राजधानी बनाए थे और शिक्षा का केंद्र तक्षशिला में बनाए थे। अभी आप सभी को पता ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय भी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये सब राजा तक्ष ने बनाया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो ये बिंदुसार के समय तक्षशिला पर में 2 बार आक्रमण हुए थे, ठीक है, 2 बार विद्रोह हुआ था, जिसमें यहाँ का नेतृत्व करने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे जिसका नाम था सुसीम, ठीक है, और सुसीम को भेजा था कहाँ पर, तक्षशिला पे, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जिसमें ताकत होता है ना वही जीतता है लड़ाई को, ठीक है। तो सुसीम के अंदर घमंड ज्यादा था लेकिन ताकत नहीं था, बुद्धि नहीं था, ठीक है। तो जब सुसीम को देखा जाता है कि सुसीम की बस की लड़ाई नहीं है, तो वहां पर सम्राट अशोक के भेजा जाता है, ठीक है। और सम्राट अशोक जाते हैं और तक्षशिला में विद्रोह जो था उसको दबा देते हैं, ठीक है। और वहां से सम्राट अशोक इनको एक उपाधि दे दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? इनको जैसे कार होने लगती है बिंदुसार के यहाँ, ठीक है। और यही आगे चल करके जैसे कि आएंगे और आने के बाद गद्दी पर आते हैं, जैसे पता चलता है तो यहाँ पर सभी भाइयों ने जो बिंदुसार तो गए होते हैं, ये जो अशोक गए थे तक्षशिला, देखते आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके जो भाई हैं इनके ही विरोधी खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इनसे मारते हैं, 99 भाइयों की हत्या करते हैं, फिर गद्दी पर बैठते हैं। तो उनके बारे में हम कल कुछ चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये पता ही चल गया। पूछा जाता है कि तक्षशिला विद्रोह को किसने दबाया था मेरे दोस्त, किसने दबाया था? तो अशोक ने। और सबसे पहले किसको भेजा गया था? सुसीम को भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पर आजीवन संप्रदाय को मानने वाला बिंदुसार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिंदुसार को कहते हैं, ठीक है। बिंदुसार ही था जिसको आजीवन संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके स्थापना मोखली पुत्र गोसल ने किया था, जिसके स्थापना मोस्टली पुत्र गोसल ने किया था, ठीक है। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से बिंदुसार की जितनी कहानियां थी और जितने फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट बातें थी, आप सभी के सामने शेयर कर दिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये मेरी जो होगी ये वीडियो, ये मेरी जो अगर आप जो भी विद्यार्थी अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, जैसा कि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्यार मिला है, तो आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी जा करके पार्ट 1 पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद से आप पार्ट 2 वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद से हमारी जो आगे आने वाली जो वीडियो होगी, जिसमें हम सम्राट अशोक के बारे में और बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट देंगे, और निश्चित तौर पे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां से हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन न पूछे जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे।